मैं कहा मुझे नहीं पसंद मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जैसा भी है जो सा भी हो सका मैं खुद कमा के खिलाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक में, जहां पर एक आपकी मुलाकात एक बाहिम्मत खातून से कराएंगे जो कि अपना एक रेस्टोरेंट चला रही हैं साग पॉइंट के नाम से। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बाहिम्मत खातून हैं जिन्होंने आज से 25 साल पहले अपने इस रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। नाज़रीन, इन्हीं से बातचीत करते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं कि क्यों इन्होंने यह कदम उठाया, बाहर निकले और अपना एक रेस्टोरेंट खोला। Press the bell icon on the YouTube app and never... जी हाँ नाज़रीन, आपकी मुलाकात कराते हैं इस बाहिम्मत खातून से जिन्होंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमी खान। आंटी, आज से कितने साल पहले आपने इस चीज़ का आगाज़ किया था? बेटा इसको मैं तकरीबन 25 से 26 साल हो गए हैं। तो क्या वजह बनी थी कि आपने ये साग रेस्टोरेंट को चुना और आपने ये काम शुरू किया? इसके लिए तो बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। हिम्मत इंसान करते हैं, कभी दूसरों चरिंद परिंद भी हिम्मत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे घर में मतलब मेरे मियाँ बीमार थे और मैं अपने बच्चों को पालने के लिए हिम्मत बढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं ये काम करती हूँ। तो आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं 4 बेटी हैं। तो क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस काम के लिए? आपके रिश्तेदारों ने और इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, फ्रेंड फैमिली, उसने आपको सपोर्ट किया? अगर फैमिली सपोर्ट करती तो फिर मैं सड़क पे क्यों आती? मैं किसी से सपोर्ट लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इंसान में अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, हम अपनी हिम्मत और जुर्रत से क्यों ना जिए। जब हमें अल्लाह ताला ने कौन सी कमी है मेरे में? अल्लाह ने मुझे आँखें दी हैं, अल्लाह ने हाथ दिए, हिम्मत दी है। मेरे मियाँ बीमार से तो क्या हुआ? मैं अपने बच्चों को दूसरों की मोहताज तो नहीं कर सकती थी। कल को वही बच्चे बड़े होकर मेरी बहनें कहती थी कि आप ना काम करो, हम 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार भी देंगे तो बहुत कुछ हो गया। और फिर आप लोग कह गए कि मेरे बच्चे की अब फीस आ गई, मेरा बिल ज़्यादा आ गया, मैं आपको घरों से फ़कीरों की तरह मांगने जाऊँगी। मैं कहा मुझे नहीं पसंद मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जैसा भी है जो सा भी हो सका मैं खुद कमा के खिलाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने मेरी मदद की, मैंने हिम्मत की, अल्लाह ने मदद की। तो आंटी, क्या आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? मेरी बेटियों ने तो मैट्रिक किया है, चारों बेटियों ने। एक बेटा मेरा अभी BA में पढ़ रहा है। और उसकी तालीम का सारा ख़र्चा आप ही उठा रहे हैं? सारी बात है मैं उठाऊंगी, क्योंकि उनके पापा तो नहीं है दुनिया में, तो मैं ही उनका ख़र्चा उठाऊंगी और कौन उठाएगा। तो इस रेस्टोरेंट में किसी घर का ख़र्चा आराम सुकून से चल जाता है? बस ये अपना घर नहीं बना सकी, बाकी अल्लाह का शुक्र है, रोटी का वादा परवरदिगार ने किया है तो हम हिला करते हैं, वसीला मेरा परवरदिगार बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गुजारा कर रही हूँ। आंटी, आपके हस्बैंड को हुआ क्या था, क्या बीमारी थी उन्हें? वो हार्ट के पेशेंट थे और बस शुगर हो गई बाद में, टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से उन्हें शुगर भी हो गया और हार्ट के पेशेंट थे बस। तो वो काम क्या करते थे? स्क्रैप का काम करते थे, उसमें नुकसान हो गया था। उनका पार्टनर कोई मतलब नुकसान हुआ या पार्टनर ने धोखा किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन यह है कि उस वजह से उन्होंने टेंशन ज़्यादा ली, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद कुछ देर मतलब इलाज करवाते रहे, फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका हार्ट बढ़ गया है और ये काम करने के काबिल नहीं है, इन्हें बेड रेस्ट दिया जाए। इसलिए मैं उनकी खिदमत करती रही, क्योंकि औरत अपने मियाँ की खिदमत करे, सुना है कि वो इबादत में टाइम लिखा जाता है। जी बिल्कुल। इस इबादत में मसरूफ़ रही। तो आप और कौन कौन सी डिशेस बनाती हैं? सरसों का साग और मकई की रोटी, और साथ क्या और चीज़ें? मैं दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, ये तमाम चीज़ें भी इसके साथ? हाँ, और वैसे भी हमारी इस छत के नीचे हर चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि मालिकों ने भी साथ लगाया हुआ है। चप्पल कबाब हैं, बर्गर हैं, हर चीज़, दुनिया का हर खाना हमारे पास होता है। जी आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। आप ख़ुद भी
इस बाकी जितना हमारा ये सोसाइटी है उसकी औरतों के लिए आप खुद एक मोटिवेशन है। जो औरतें घर बैठ जाती हैं, दूसरों से आगे हाथ फैलाती हैं, उनके लिए आप एक मोटिवेशन है कि आप अपने हुनर को इस्तेमाल करके अपनी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। मैं उनके लिए पैगाम छोड़ती हूँ कि हुनर इंसान का छोटा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। हुनर जो भी है आपके पास, जो भी है उसको उजागर करो और उसी से फ़ायदा उठाओ। परवरदिगार हमारी मदद फरमाता है। जी हाँ नाज़रीन, मैंने आपकी मुलाकात इस बाहिम्मत ख़ातून से करवाई। नाज़रीन, ये एक बाहिम्मत ख़ातून और एक मोटिवेशन है बाकी इस माशरे की तमाम औरतों के लिए। मेरी मुखय्यर हज़रात से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों की मदद किया करें। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुद मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई मोटिवेशन स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।